31 मई को हम एंटी टबाको डेज मनाते हैं। जो एंटी टबाको डेज मनाने का हमारा मकसद यही है कि लोगों में धूम्रपान की जो आदतें पड़ी हुई है ये बुरी है। हम लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए कि स्मोक में 250 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैंसर का कारण और बीमारियों का कारण बनती है। आज हमने सभी स्टाफ के जितने भी कर्मचारी थे उनको शपथ ग्रहण करवाया है और पूरे हमारे अस्पताल के परिसर में घूम घूम करके देखा गया है कि कोई स्मोकिंग तो नहीं करता है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी हानिकारक होते हैं। और सरकार ने कुछ स्थान है जिसमें अस्पताल एक है कि उन्होंने बताया है कि इस परिसर में ये धूम्रपान रहित एरिया है, इसमें कोई भी अगर मान लो धूम्रपान करता है ये कानूनी अपराध है। और इसके लिए हमने आज मुहिम छेड़ी थी। जो भी हमें जो धूम्रपान करता हुआ पाया तो उसको एक गुलाब का फूल दे करके उसको आग्रह किया है कि आप यहाँ ये जो हमारा क्षेत्र है धूम्रपान रहित है, इसमें कानूनी का उल्लंघन कर रहे हैं, आप यहाँ उसका धूम्रपान न करें और ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो हमारे लंग हैं, जो हमारी ऑक्सीजन को विभिन्न विभिन्न अंगों में पहुँचाती है, ये मशीन धूम्रपान से बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। ये लंग का कैंसर का कारण बनता है, सीओपीडी का कारण बनता है और जो बीमारियां होती है उसमें एग्जर्वेशन का भी कारण बनती है। तो हमारी दायित्व बनता है कि हम लोगों को आपके माध्यम से सेंसिटाइज करें कि धूम्रपान बहुत ही हानिकारक है। सिविल हॉस्पिटल में हमने सारे परिसर में घूम घूम करके देखा है कि कोई बीड़ी या कोई तम्बाकू की पुड़िया ऐसा खाता हुआ तो नहीं मिला, तो हमने सारे देखा। तो उसमें हमारी जो टीम ने आज सारा हॉस्पिटल के परिसर में जांच की है, तो उसमें 2-4 जो मिले हैं उसको हमने आग्रह करके गुलाब के फूल दिए हैं और प्रार्थना की है कि आप धूम्रपान न करें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी हमें लोगों को नुकसान होता है और ये इतना हानिकारक है। शरीर का कोई सा भी ऐसा अंग नहीं होता जिसको ये प्रभावित ना करता हो। तो हम इसको सचेत के द्वारा ही हम सभी के लिए आपके माध्यम से बताएंगे कि हम स्मोक ना करें और ना ही करने दें। और हमारे जितने भी अस्पताल में जितने भी थे एम्प्लॉय थे 250-300, उन्होंने आज सुबह सभी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया और प्रण किया कि हम ना स्मोक करेंगे और ना ही हमारे जानने वाले को स्मोक करने देंगे। सर ये जो आजकल कुत्तों के चलन चला हुआ है, आपने देखा होगा शहर में। बहुत हानिकारक है बच्चों में, खास करके युवा हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर जो है हमारा वो बहुत ही कीमती है, इसको हम खराब ना करें। और मैंने बताया कि अगर हम धुआं से अंदर ले जाएंगे, वो विभिन्न विभिन्न के कारण बताते हैं कि हम होका क्यों पीते हैं। कोई कहता है कि हमें कब्जी होगी, कोई कहता है हमारे को पोटी नहीं आई, कोई कहता है हमारी गैस बनती है। तो मेरा प्रश्न उनसे यही होता है कि धुआं जो बीड़ी है होका है उसमें जो तम्बाकू गैस ही होती है, अंदर नहीं बनती, आप उसको ले जाती है। मिस भ्रांतियां जो हैं वो हम दिमाग से निकाले। और इसमें ये साइंटिफिक सिद्ध हो चुका है कि जो स्मोक करते हैं उसमें 250 से ज़्यादा हानिकारक तत्व होते हैं जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनती है। खून की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कैंसर बन जाता है, जीआईटी सिस्टम में हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल डिस्टर्बेंस रहती है। और जो आपने देखा होगा कि जो धोखा और बीड़ी धूम्रपान करता है उसके मुंह से बदबू भी आती रहती है। और कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर का बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये भ्रांतियां हैं, ये नुकसान के अलावा कुछ कार्य नहीं करता, कोई भी लाभदायक नहीं है। धुआं ना करना चाहिए ना ही करने देना चाहिए। और ये हम जो हमारे सभी जीवों में हमारे मानव जो जात है इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग होता है, लेकिन उस सही दिमाग को सही पॉजिटिव एनर्जी में लगाएं। जो हानिकारक जो चीज़ें हैं, आदतें हैं, उनको हम बचें। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भिवानी वासियों की मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है, हमारे जो इसमें 95% कार्य पूरा हो गया है। और आशा है कि आचार संहिता के बाद जैसे भी नेशनल मेडिकल काउंसिल की विजिट होगी तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जल्दी से जल्दी भिवानी लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलने की आशा है और आशा करते हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं और भी रिक्रूटमेंट होंगे और हेल्थ की जो सर्विस है उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो सर इसमें किस प्रकार से रिजोल्यूशन होगी, किस प्रकार से इसमें जो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसको कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेज
और जो क्लिनिकल काम के लिए ये एरिया चुना गया है। बाकी जो हमारी रेजिडेंशियल और बेसिक साइंस की है वो अलग अलग जगह पर है। तो हमारा जो क्लिनिकल काम है वो इसी सिविल हॉस्पिटल में जो पहले होता था उसी को कन्वर्ट मेडिकल कॉलेज में बदल दिया है। इसमें जो डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है, उनकी विभाग हैं, उनकी संख्या बढ़ने की आस है और सरकार इसको जल्दी से जल्दी करने का आग्रह कर रही है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और एनएमसी का राउंड हो जाएगा तो लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। सर इसमें अपन जो हमारे 300 बेड थे और 450 बेड और नई बिल्डिंग बन रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे 750 के बेड की स्ट्रेंथ हो जाएगी और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमारे आने वाले समय में भिवानी के लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलने की आस है।